नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोवेल्स गुरु ग्रुप और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 तास हिंदी लेक्चर नंबर 7 पाठ 6 जिसका नाम है मालव जी फौजदार। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ आपको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत इकाई में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें जो पात्र दिए गए हैं उसके नाम में ले रही हूँ। शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबार, इन चारों पात्रों से ये एकांकी प्रस्तुत की गई। अब ये पहला दृश्य चित्र में दिखाई दे रहा है कि पहला दृश्य जिसमें स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, जो जगह है वो क्या है तो कि शिवाजी का शयन कक्ष, मतलब कि उसके सोने की जगह। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। एक कमरा पूरी तरह से सजाया गया था जिसमें शिवाजी सो रहे थे पलंग पर। सामने भवानी का चित्र लटक रहा था। माँ भवानी का चित्र जो फ्रेम थी उसमें वो चित्र लटक रहा था। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की तरफ शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर था। बाजू में खड़ा एक युवान था जिसका नाम था मालवजी। नंगी तलवार मतलब कि खुली तलवार थी, वो लिए खड़ा था और उससे शिवाजी की हत्या करने वाला था। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठे। शिवाजी ने एक भयानक स्वप्न देखा जिसमें आंखें मलते हुए वो बैठे हो गए। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। अब इसमें पात्र के नाम दिए गए हैं, उसके अनुसार संवाद बोले जाते हैं। शिवाजी आश्चर्यचकित करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो वत्स? उसको, बेटा तुम कौन हो, ऐसे शिवाजी बोलते हैं। बालक कहता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इन अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी गंभीर स्वर से कहते, मालवजी आप जानते हो इस अपराध के लिए आपको कौन सा दंड भोगना होगा? मालवजी कहते निर्भयता पूर्वक, निडर होकर कहते हैं कि मृत्यु का। शिवाजी कहते हैं मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी उसे पूछते हैं मृत्युदंड तुम्हें मिलने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। मालवजी कहते हैं वह क्या है? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढंग से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। शिवाजी उसे कहते हैं कि तुम्हारी बात करने की ढंग और चाल से यह मालूम होता है कि तुम किसी वीर के पुत्र हो, सत्यवादी हो, सच बोलने वाला व्यक्ति हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। इसके कारण मुझे ये विश्वास है और आशा है कि तुम मुझे झूठ बात नहीं बताओगे। मालवजी कहते हैं जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी उसे कहते हैं युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहते हैं नहीं। शिवाजी पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई? मतलब कि शिवाजी उसे कहते हैं कि मेरे कारण तुमसे तुम्हारे कोई हानि हुई है कि चेष्टा की है तुम्हें हानि पहुंचाने की, मतलब कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भूल हुई है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर
धब्बा लगाया है। शिवाजी कहते हैं कि राष्ट्र की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा पर कोई गलत काम मैंने किया है। मालव जी कहते हैं महाराज यह सब कुछ नहीं है, ये ऐसी बात कुछ नहीं है। शिवाजी कहते फिर तुम्हारे मन में क्या बात है? मालव जी कहते हैं यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, मतलब कि वो देश की रक्षा करते हुए मृत्यु उसकी हो गई है। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस समय घर में मैं और मेरी माँ केवल 2 प्राणी है। मालव जी कहते हैं मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं और मेरी माँ दोनों ही है। आज 3 महीनों से हम दोनों को भरपेट अनाज मिलना दूभर हो गया है। आज 3 महीने से हमने भरपेट अनाज भी नहीं खाया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है। इस संसार में, इस लोक में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। एक व्यक्ति ने उसे कहा कि तुम शिवाजी को मार दोगे तो मैं तुझे धन दूंगा, मतलब के पैसा दूंगा। इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आ गया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी कहते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मतलब के शिवाजी कहते हैं कि तुम्हें इतनी कष्ट, मतलब कि मुसीबत इतनी थी, उस समय तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? मेरे आने की क्या जरूरत थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आप ही की कर्तव्य है। मालव जी कहते हैं कि जिस सैनिक ने आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए उनके प्राण गंवा दिए, मतलब कि मृत्यु हो गए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना आपका कर्तव्य है। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज से शिवाजी बालक की निडरता, मतलब कि वो निडर था, उसको मन ही मन शाबाशी देते हुए कहते हैं शिवाजी तानाजी इन बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी कहते मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। मालव जी कहते हैं मृत्युदंड आप दो, उससे पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं वह क्या है? मालव जी मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी कहते हैं मृत्युदंड पाने से पहले मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माँ के दर्शन करके न लौटे तो? ત્યારે तब मालव जी कहते हैं मैं वीर पुत्र हूँ, मतलब कि बहादुर का पुत्र हूँ, झूठ बोल कर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटाऊंगा। शिवाजी कहते हैं बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, बालक की वीरता की मन ही मन प्रशंसा करते हुए कहते अच्छा जाओ, यदि यही देखना है कि मालव जी का प्रस्ताव। शिवाजी कहते चलो जाओ, और यही देखना है मालव जी का प्रस्ताव था कि शिवाजी कहते ओहो इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरे थे। ये बालक बहुत ही वीर है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपनी माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तानाजी से पूछते हैं इसके बारे में आप
क्या कहना चाहोगे? तानाजी कहते, महाराज आप क्या करते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी कहते हैं कि आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, मतलब कि मोहित हो गया हूँ। तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। शिवाजी कहते कि इसकी परीक्षा लेने के बाद इसे मैं मृत्युदंड से मुक्त कर दूंगा और अपनी सेना में इसको भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी कहते हैं कि देश की रक्षा में और मातृभूमि की रक्षा में यह बालक कोई कमी नहीं रखेगा। तानाजी, घातक से साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी कहते हैं, घातक जो मारने वाला था उसके साथ इतनी दया, आप धन्य हो। शिवाजी, तानाजी, मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी कहते हैं, जो मारने वाला होता है उससे ज्यादा बचाने वाले में ज्यादा ताकत होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, मतलब कि तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, मतलब कि सेवक हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। मैं इसमें आभार होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायक को पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तानाजी प्रणाम करते हैं, जो आज्ञा महाराज, और वहां से वो प्रस्थान करते हैं, मतलब कि निकल जाते हैं। दूसरा दृश्य स्थान स्थान कौन सा है? तो कि शिवाजी के दुर्ग का कमरा, मतलब कि उसके किले का एक कमरा। दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध्य प्रेम उमड़ रहा है। मतलब कि शिवाजी कहते हैं कि उस बालक के प्रति मेरे मन में क्यों प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी कहते हैं, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उनकी वीरता पर मुग्ध हो गया हूँ, मतलब कि मोहित हो गया हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, शिवाजी का नाम सुनते ही मुगल सेना है वो डर जाती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस कि उसे उसके कमरे में आकर उसे मारने के लिए आया। तानाजी कहते हैं, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबार प्रवेश करते, ये ऐसी ही बात चल रही थी, उसी समय दरबार आया। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ, उसे अंदर बुलाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी कहते हैं कि शिवाजी आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ है। शिवाजी कहते, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतिज्ञा कर रही थी, देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। मालव जी शिवाजी महाराज से कहते हैं कि सीधा मैं अपने घर अपनी माता से मिलने गया। मेरी माँ ने मुझे तुरंत ही गले लगा लिया
मगर मैं उस समय ये पूरी सच्ची बात बता नहीं सका। अब मैं आपकी सेना में उपस्थित हूँ। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। मुझे मृत्युदंड आए उससे पहले मैं आपसे एक बात मांगता हूँ। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले ले। मेरे मरने के बाद मेरी माँ की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं आप ले ले। शिवाजी कहते, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक तुमने अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मतलब कि मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर कर मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, आप धन्य हो। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर मालव जी को गले लगाकर कहते हैं, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। शिवाजी कहते हैं कि आप मेरी तुम तुम्हारी माता को लेकर दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हो रहा हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूं। मालव जी कहते हैं कि महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब तक इस शरीर में जान है, मैं जब तक इस शरीर में जान रहेगी तब तक मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा रखता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। नमस्ते।